बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में इमली की चटनी जो है वो मस्ट है। चना चाट हो, दही बड़े हों, गोलगप्पे हों या कोई भी किसी भी किस्म के कटलेट्स हों, रोल हों यानी पोटैटो रोल, चिकन रोल, उसके साथ इमली की चटनी बिल्कुल मस्ट है। इमली की चटनी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह इजीली इसको घर में बना सकते हैं और लंबे अरसे तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। यानी ना सिर्फ आप बनाना सीखेंगे बल्कि इसको लंबे अरसे तक स्टोर भी करना सीखेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इमली ली है, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। ये 1 पाव इमली है। अब मज़ीद इसका पल्प कैसे अलग कर सकते हैं, गुठलियों को अलग कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे एक ब्लेंडर जग में। बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना, जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको मैश करना है। ब्लेंडर जग को चलाना है जस्ट 10 से 15 सेकंड के लिए। अभी मैं प्रेस कर करके इसको चला रही थी, एकदम से आपने नहीं चलाना। इसको प्रेस कर करके आप चलाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका पल्प रेडी हो जाएगा। पल्प जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको स्टेन करेंगे। मोटे सुराखों वाली छानी ले ली है, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको स्टेन करना बहुत ही आसान है। देखें इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो चुकी हैं, जो पल्प है वो रेडी हो चुके हैं। जस्ट इसको इस तरह स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे तो जो पल्प है वो गुठलियों से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है पल्प को अलग करने का। अदरवाइज़ अगर आप हाथों के साथ मैश करते हैं या फिर कांटे के साथ, चम्मच के साथ, तो इतना परफेक्ट मैश नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए पल्प अलग हो चुका है, पल्प बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी पल्प से हम इमली की मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट पल्प रेडी हुआ है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। फ्लेम आपने ऑन कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने इस ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाना है, यानी इसका टेस्ट जो है इस ऑयल में से आना चाहिए। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प, लेकिन उससे पहले आपने ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाना है। इमली की चटनी का ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इससे आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करते हैं जी इमली का पल्प और ये देखें ज़ीरा जो है वो अच्छे से कड़कड़ा रहा था, यानी फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दिया है। 4 से 5 मिनट तक पहले हमने इसको कुक करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना एक शाइन सी नज़र आने लगी जैसे ये पकना स्टार्ट होगी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अज़ा हैं वो जाएंगे, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 2 अदरक के पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों अज़ा से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका जो है वो निकल के आता है, बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट बन जाता है अदरक और दालचीनी की स्टिक से। मज़ीद 5 मिनट तक अच्छे से इसको कुक करेंगे और 5 मिनट तक कुक करने के बाद इसके अंदर बाकी फाइनल अज़ा जाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। ये 1 पाव इमली है तो ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ है, इसको बारीक पीस लिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है, चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है ताकि ये नीचे से लगे ना, इसका कलर और ज़्यादा ब्राउन ना हो, ये नीचे से जले ना। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। जैसे ही इसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर बाकी के अज़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने में और जैसे ही ये अच्छे से हल हो जाएगा, इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तो जब भी इस मेथड से ये इमली की चटनी बनाई है, बहुत लंबे अरसे तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 3 माह के लिए भी आप इसको विदाउट केमिकल फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो आप लंबे अरसे तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ जो है वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ और अज़ा भी ऐड करेंगे। तो उन अज़ा से पहले हम इसके अंदर चीनी भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप चीनी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को भी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये नीचे से लगे ना। और चीनी को मेल्ट होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट में चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अभी आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ साइड से बबल आ रहे हैं, दरमियान से बबल नहीं आ रहे, यानी ये बिल्कुल अभी कच्ची है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें, अभी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है। अब ऐड करेंगे जी 1 चुटकी नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इससे ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। का पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ीद 5 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद जो हमारी इमली की चटनी है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं है। तो इस स्टेज पे ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत प्यारी इसकी लुक आती है, इसके अंदर शाइन आती है और बहुत प्यारा सा इसका कलर हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर लगता है। रेड फूड कलर अगर आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल कलर लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने एक छोटी सी चुटकी इसके अंदर ऐड की है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर निकल के आया है। बहुत ज़्यादा फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी इमली की चटनी कुक हो रही है। अब ये जो अज़ा ऊपर आपको नज़र आए, दालचीनी की स्टिक और अदरक के टुकड़े, इनको निकाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए। इमली की चटनी बिल्कुल रेडी होने पे आ गई है। आप देखिए दरमियान में भी बबल्स आ रहे हैं। अभी ये बबल छोटे हैं, जैसे ही थोड़े से बड़े बबल होंगे यानी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी तो हमारी जो चटनी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अदरक के टुकड़े और दालचीनी की स्टिक को बाहर निकाल दिया है क्योंकि इनका जो जायका है वो अच्छे से इसके अंदर से आ चुका है। अभी चेक करते हैं जी इसकी थिकनेस चेक करने के लिए मैं थोड़े से जो ड्रॉप्स हैं उसको ऐड करूँगी एक प्लेटर में, लेकिन उससे पहले मैं देख रही थी कि अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई, हमें थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक करनी है, यानी इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो उसके लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। और चेक करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक प्लेटर ले लिया, उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये देखें इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी है। अभी हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है। 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए जी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। जैसे ही अभी ठंडी होगी तो और ज़्यादा ये स्टील हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल परफेक्ट हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। इसके बबल्स भी देखें बड़े बड़े से बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसको करेंगे ऑफ, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक मैंने प्लेटर ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे इमली की चटनी। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, और जब दिल करे इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, चिकन रोल के साथ, पोटैटो रोल के साथ, नान के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। फ़िश के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए ये जो चटनी है बिल्कुल बेस्ट है, और इसी मेथड से आप भी बनाएंगे तो लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस तरह का मेथड बताएं कि हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि घरों में वो जो हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।